आज हम बात करेंगे रीडिंग की। ठीक है, तो रीडिंग में मतलब पढ़ना, इसका मतलब मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। और देखिए, हम छोटे छोटे वीडियोज़ में, जैसे एक में मैंने सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, फोनोलॉजी वो समझाए हैं, तो आप 1 ही मिनट का वीडियो है, एक बार उसको देख लेना। ठीक है, और जो दूसरा मैंने समझा है उसमें मैंने जैसे पाइगेट और जो हमारे चॉम्स्की हैं, वाइगोत्स्की हैं, उन सब के जो सिद्धांत हैं वो एक ही वीडियो में हैं। तो एक बार आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। देखिए, वहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का है, एक सिंटैक्स और जो सेमेंटिक्स हैं वहाँ से 1 क्वेश्चन पक्का है, और 2 क्वेश्चन कम से कम रीडिंग से है। ठीक है, जो हमारे जो स्किल्स हैं LSRW, उनमें हम रीडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग से 2 क्वेश्चन पक्का है। तो अगर हम रीडिंग की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लाउड रीडिंग की। ठीक है, लाउड मतलब जोर से, रीडिंग मतलब पढ़ना, लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग से क्या होता है, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशंस, एंड लाउड रीडिंग इज हेल्पफुल इन शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग। इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशंस का मतलब होता है कि जब हम तेज बोल के, मान लो अगर क्लास में टीचर किसी बच्चे को खड़ा कर रहा है और बच्चा, जैसे मान लो बच्चे ने कुछ गलत बोला, तो टीचर को वो चीज़ सुनने में आएगी, टीचर उसको तुरंत उस बच्चे को सही करवाएगा, यानी कि इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उसकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करवा रहा है टीचर। लाउड रीडिंग इज हेल्पफुल इन शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग। मान लो कि अगर क्लास में एक पोएम दिया है, पोएम 8 लाइन के, तो बच्चा उसको जोर से आराम से बोल के पढ़ सकता है। ठीक है, तो लाउड रीडिंग इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड लाउड रीडिंग इज हेल्पफुल इन शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग। ठीक है, उसके बाद करें साइलेंट रीडिंग, मतलब मौन वाचन, और हमारे वाइगोत्स्की कहते हैं कि 6ठी कक्षा से बच्चा मौन वाचन स्टार्ट कर देता है। तो मौन वाचन से क्या होता है, मौन वाचन से होता है इम्प्रूव स्पीड एंड कंसंट्रेशंस। स्पीड मतलब गति, और कंसंट्रेशंस मतलब केंद्रता के साथ पढ़ता है बच्चा। ठीक है, तो साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, इम्प्रूव स्पीड्स एंड कंसंट्रेशंस। और साइलेंट रीडिंग इज हेल्पफुल इन लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग, मतलब साइलेंट रीडिंग जो है वो हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करती है, जो हमारे लंबे, जो मतलब हमें जब लंबे टाइम तक कोई चीज़ पढ़नी होती है, जैसे हम खुद जब पढ़ते हैं, जब खुद पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ना होता है। ठीक है, तो लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग के आप इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, इम्प्रूव स्पीड एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी डिक्टेशंस। डिक्टेशंस क्या होती हैं, इम्प्रूव स्पेलिंग एरर्स। आप एक बार गौर कीजिएगा, जब हम छोटे थे तो हमारी क्लास में टीचर डिक्टेशन होता था, तो टीचर क्या स्पेलिंग बोलते थे, हम उन स्पेलिंग्स को कॉपी में लिखते थे। फिर जो स्पेलिंग हम गलत लिखते थे, टीचर उनको क्या करते थे, जैसे गोल मार्क्स किया, और फिर हमें अलग पेज पे जैसे 5 बार लिखने के लिए दे दिया, चाहे 6 बार लिखने के लिए दे दिया। देखिए, वो तरीका सबका अपना अलग अलग होता है कि टीचर उसको बोर्ड पे याद करवा रहे हैं, या टीचर हमें उसको घर के लिए बोल रहे हैं, या टीचर हमें उसको कैसे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम इंटेंसिव रीडिंग की। तो इंटेंसिव रीडिंग को देखिए, आप एक बार शब्द पे जाइए। ठीक है, और जब हम शब्द को पकड़ने लग जाएंगे ना, चाहे कुछ भी, पहले हम शब्द को पकड़ेंगे, जब हम शब्द को पकड़ने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम आगे अपने आप क्वेश्चंस जो होंगे उनको कर लेंगे। इन मतलब अंदर। ठीक है, और रीडिंग मतलब अंदर की चीज़ों को पढ़ना। समझ गए? द पर्पज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स, इट इज़ पॉसिबल इन क्लासरूम। ठीक है, एम एंड टास्क, मतलब एम एंड टास्क का मतलब होता है कि इसको हम तब पढ़ते हैं तब हमारा कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी कि गहराई से, गहनता से किसी चीज़ को पढ़ना, क्या कहेंगे उसको, इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल इन क्लासरूम। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रेन नंबर, इंश्योरेंस क्लेम, इनको हम इसलिए इंटेंसिव, इसलिए गहनता से पढ़ते हैं कि मान लो इंश्योरेंस क्लेम की पॉलिसी होती है, हमने उस पॉलिसी को नहीं पढ़ा और हमने उस पर साइन कर दिया, तो हो सकता है हमें क्या पता कितना बड़ा भुगतान करना पड़ जाए। ट्रेन नंबर, मान लो हमने ट्रेन नंबर को ढंग से नहीं पढ़ा। इंटेंसिव मतलब गहनता से किसी चीज़ पे ध्यान देना, हमारा जो एम है, हमारा जो उद्देश्य है, उसको ध्यान से पढ़ना। ट्रेन नंबर, मान लो मैंने ट्रेन नंबर ध्यान से नहीं देखा, मैं दूसरी ट्रेन में चढ़ गई, जाना है जोधपुर और चली गई अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर की। ठीक है, मान लो नंबर मिला है गर्लफ्रेंड को और चला गया माँ के पास। ठीक है, तो हो गई ये, यहाँ पे हो गई हमसे गड़बड़े। तो हमें क्या करना है, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मतलब गहनता से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आती है एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी कि एक्स। अब एक्स से आप कैसे रिलेशन करोगे, एक्स मतलब क्या होता है, मान लो किसी भी चीज़ को कहते हैं कि ये तो एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा में, एक शब्द तो एक्स्ट्रा में है, तो मतलब ये तो एक्स्ट्रा में है, उसका मतलब हो गया कि भाई मतलब फालतू है। तो यानी कि फालतू से मतलब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो फालतू नहीं है। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब है कि जरूरी नहीं कि इसका कोई सार हो। ठीक है, हम उसको बहुत गहनता से पढ़े, हमको सिर्फ एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग, रीडिंग एंड एंजॉयमेंट। ठीक है, जैसे हमारी स्टोरी बुक्स होती हैं, नॉवेल्स होती हैं, मैगजीन होती हैं, एक जो हमारी चलती है गृह शोभा, वो तो मोस्टली लड़कियां खूब पढ़ती हैं गृह शोभा तो। ठीक है, स्टोरी, और अभी भी देखना अपने घर में न्यूज़पेपर आते हैं, तो
मेनली मैं लेडीज़ की बात बता रही हूँ, पूरा न्यूज़पेपर इतने ध्यान से नहीं पढ़ेंगी, लेकिन जो एक तो रविवार का पेपर आता है, एक जो बुधवार का पेपर आता है, उनको इतनी गहनता से पढ़ेंगी बस पूछो मत। तो वही बात है कि उनको सिर्फ वो उस चीज़ को मज़े के लिए पढ़ती हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग, उसके बाद आई हमारी साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अवर रीडिंग एंड राइटिंग। वे शब्द जो फ्रिक्वेंटली हमारे काम में आते रहते हैं, ठीक है, वो कौन से वर्ड होते हैं? साइट वर्ड्स होते हैं। उसके बाद बात आई हमारी स्कैनिंग की। स्कैनिंग मतलब क्या होता है? टू लुक एट रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड दैट यू आर लुकिंग फॉर। स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल। स्पेसिफिक डिटेल मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज़ को गहनता से, मतलब हमारा जो फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है? वो एक ही चीज़ पे होता है। किस चीज़ पे? एक ही चीज़ पे होता है। एक चीज़ का मतलब है कि मान लो हमें पूरी डिक्शनरी दे दी, तो हम पूरी डिक्शनरी को नहीं पढ़ेंगे, हम उसमें से फाइंड ए वर्ड इन अ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी में से हमें एक वर्ड निकालना है। जैसे बात करें अपन नोटिस बोर्ड की, तो नोटिस बोर्ड पे याद करो 3 इडियट्स मूवी। तो 3 इडियट मूवी में क्या हुआ था? 3 इडियट मूवी में ये हुआ था कि जब जैसे ही उनका रिजल्ट आने वाला था, तो सब बच्चों का रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ था। तो कोई ऐसा बच्चा था क्या जो क्लास के पूरे बच्चों का रिजल्ट देख रहा था? नहीं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था। सब बच्चे वहाँ पे क्या ढूंढ रहे थे? खुद का नाम ढूंढ रहे थे, ठीक है। कोई रस्तोगी का ढूंढ रहा था, कोई किसी का ढूंढ रहा था, मतलब वो तीनों जो दोस्त थे वो अपना अपना नाम ढूंढ रहे थे। लेकिन जब वो दोनों दोस्त पास हो गए थे, तो वो एक उसको लगा उसका नाम कहीं नहीं है, तब उनको थोड़ी सी चिंता हुई, तब जाके उन्होंने उसका नाम ढूंढा। लेकिन सबसे पहले वो दोनों क्या कर रहे थे? खुद का नाम ढूंढ रहे थे। मतलब स्कैनिंग, मतलब किसी स्पेसिफिक डिटेल, यानी कि किसी एक चीज़ के बारे में ही ध्यान करके और हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्किमिंग, स्किमिंग को हम गिस्ट रीडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेन रीडिंग, स्किमिंग इज रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट ए जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल्स। सारांश पता करने के लिए, जैसे न्यूज़पेपर, जैसे मैगजीन, जैसे ट्रैवलिंग वाली जो बुक्स होती है वो। अब इसका मतलब क्या है? समराइज मतलब समथिंग क्या होता है कि जब आप देखना, जब अपन छोटे थे तो हमारे जैसे एक बुक चलती थी मोरल साइंस, ठीक है। तो जो मोरल साइंस की बुक थी उसमें क्या था कि पहले पूरी स्टोरी हो जाती थी, उसके लास्ट में एक मोरल लिख दिया जाता था कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो वही बात यहाँ पे है, स्कीमिंग, समराइज समथिंग, मतलब किसी चीज़ का सारांश निकालना। ओवरव्यू, आप एक चीज़ पता करना कि ऐसा कोई भी इंसान है क्या जो पूरी न्यूज़पेपर की एक एक लाइन पढ़ता है? नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो न्यूज़पेपर की वो हर हेडलाइन को पढ़ लेता है, लेकिन वो पूरे न्यूज़पेपर को एक साथ नहीं पढ़ता। पूरा न्यूज़पेपर वो एक साथ नहीं, यानी कि सारांश पता करने के लिए पढ़ता है, ठीक है। ये हो गई हमारी स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और रीडिंग डिक्टेशंस, ठीक है। साइट वर्ड, तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पक्का आने की संभावना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे और आप इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके, आज की क्लास के लिए धन्यवाद।